माननीय विधायक जी ने 5 मिनट का समय जो उनको विधानसभा में पूरे फुलवारी के विकास के लिए बोलना चाहिए था, उसमें 3 मिनट उन्होंने सिर्फ एक एएसपी के विरोध में बोला। किसी को कुछ समझना नहीं, कौन महिला है कौन पुरुष है, ये तो उनको समझ में आना चाहिए। वहाँ गरीब तो है नहीं, वहाँ सिर्फ एक समुदाय के लोग हैं जो वहाँ पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, रेंट लगा करके बैठे हुए हैं। युवाओं के लिए तो काम बहुत बढ़िया बढ़िया किए हैं, विकास का कार्य किया है, मगर तुष्टीकरण की राजनीति को बंद करके, ठीक है, सबका साथ और सबका विकास, ऐसी नीति पर काम करें। जो रोड और पुल बनाया है वो अच्छा, उनके लिए वो सराहनीय काम किया है। आपस में लड़ने वाला ये जो भाषण जो आता है, आखिर के भाषण के कारण ना लड़ाई होता है। सीधा बात में हो रहा है, वहाँ क्या कोई भाषण देने गया है क्या? नहीं, अभी जो वक्फ बिल के नाम पे पूरे देश को दहला दिया जा रहा है, या क्या कोई भाषण देके कर रहा है क्या? नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। देखिएगा कि हर एक पार्टी अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार में लग चुकी है। आज हमारी उपस्थिति पटना जिला के फुलवारी विधानसभा में है। 2020 से 2025 में अभी गोपाल रविदास जी यहाँ से विधायक है। आइए यहाँ कुछ युवा हैं, इनसे जानते हैं क्या इनके विधायक जी के द्वारा कुछ काम की गई है। यही 20 साल से माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा कुछ की गई है नहीं की गई है। बिहार के कुछ युवा हैं, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, नाम तो सुधांशु रंजन हुआ। चुनाव नजदीक है जी, और सभी सतर्क और सक्रिय हो जाएं। इस बार जो हमने पिछले बारों से जो अपना पाप करके जो अपना भुगतान 5 वर्षों तक भुगतते हैं, वैसा फिर भुगतान सभी को ना करना पड़े, इसलिए इस बार सतर्क और सक्रिय रहें और ऐसे उम्मीदवार को हम लोग चुनकर लाएंगे जो समाज के साथ बैठता हो, जो समाज के साथ काम करने का हौसला रखता हो और जो समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर उसके साथ हर समय में सुख दुख में खड़ा रहे, वैसे लोगों को हम लोग चुनकर लाएंगे। मान विधायक जो है तुष्टीकरण की राजनीति से उनको फुर्सत नहीं है, वो सिर्फ एक समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। विशेष करके आप कुछ दिन पहले जाने होंगे NIA का रेड हुआ था, उसमें कुछ पुलिस जो अच्छे से अधिकारी थे उनके द्वारा कुछ लोगों को चिन्हित किया गया, उनके विरोध में उनका मार्च किया गया। जो कड़े नियम कानून यहाँ काम किया जा रहा था, तो उन जैसों के लिए माननीय विधायक जी ने 5 मिनट का समय जो उनको विधानसभा में पूरे फुलवारी के विकास के लिए बोलना चाहिए था, उसमें 3 मिनट उन्होंने सिर्फ एक ASP के विरोध में बोला कि वो ASP ऐसा है, वो ASP ऐसा है। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि जो हमारे माननीय विधायक उनका किस तरफ सिर्फ एक ही समुदाय के लिए वो काम करते हैं और एक ही समुदाय के लिए वो विधायक हैं। ये 5 साल में उनके द्वारा कुछ काम किया गया आपके विधानसभा में? कुछ नहीं काम किया गया है। हम लोग के मद्देनजर कुछ नहीं दिखता है। हम लोग को एक कुछ दिन पहले आप ईशोपुर जाएंगे तो वहाँ बना था, जो दलित वर्ग के लोग हैं, शोषित वर्ग के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए अपार्टमेंट बनाया गया था। आप मीडिया के माध्यम से सभी मीडिया को बोलेंगे कि वहाँ जाएं, वहाँ उसका सर्वे करें कि उस बिल्डिंग में कौन रह रहा है, किसके लिए वो बना था। इसमें किसी का आवाज तो निकलता है नहीं। वो तो गरीबों के लिए बना था ना जी, तो वहाँ गरीब तो है नहीं, वहाँ सिर्फ एक समुदाय के लोग हैं जो वहाँ पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, रेंट लगा करके बैठे हुए हैं। अच्छा। और दूसरे को दे दिया गया। वहाँ पे ना कोई दलित है, ना कोई शोषित है, ना कोई निचला वर्ग का लोग रह रहा है। तो इस बार आप लोग विधायक जी के विरोध में है? विरोध में नहीं, उनको उखाड़ के फेंकने के विरोध में है। अच्छा। इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्या सही है कि परिवर्तन होना चाहिए? बिहार में तो विकास का कार्य हुआ है, ये कहने वाले को भाग्य है कि बिहार में जो आज देख ही सकते हैं आप कि जहाँ से पटना आने के लिए लोगों को कितनी मशक्कतें करनी पड़ती थी, आज आप चाहेंगे तो 20 से 25 मिनट में कहीं से भी आप पूरे बिहार के किसी कोने से आप पटना आ सकते हैं। तो विकास का कार्य किया है, मगर तुष्टीकरण की राजनीति को बंद करके, ठीक है, सबका साथ और सबका विकास, ऐसी नीति पर काम करें कि जिससे किसी के साथ ना किसी को धर्म को भेदभाव हो, ना किसी जाति को भेदभाव हो। ऐसा हम एक बिहार बनाएं कि जिसमें सभी सुरक्षित और संरक्षित रहें। और भी कुछ युवा हैं, क्या नाम हुआ? हर्ष शर्मा। ये 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या मुख्यमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं? जो काम बढ़िया करेंगे उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। अच्छा, हाँ। तो क्या नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, आप युवा हैं, क्या कुछ काम किए हैं युवाओं के लिए? युवाओं के लिए तो काम बहुत बढ़िया बढ़िया किए हैं। क्या किए? नीतीश जी सब काम बढ़िया किए हैं। क्या बोल रहे हैं? नीतीश जी सब काम बढ़िया किए हैं, लेकिन एक काम गलत किए हैं, दारू बंद करके। अच्छा, दारू बंद होने से जो युवा हैं, जो बिहार के युवा हैं, चाहे बिहार के जो लोग हैं जो दारू पी के नशा में हमेशा धूत रहते थे, वो आज तो वो नहीं रह रहा है ना। जैसे दारू बंद करने से ज्यादा तो सूखा का नशा बढ़ गया है ना। सूखा का नशा बढ़ गया। अभी हर एक एरिया में चले जाइए, आपको 100% में आपको कम से कम 60 से 70% आपको सूखा नशा करने वाला मिलेगा। अच्छा। नीतीश कुमार को तो कम से कम ये तो दिख रहा ना होगा। तो क्या आपके विधायक जी के द्वारा कुछ विकास किया गया है? ये देखिए,
ये तो गोपाल रविदास जो जब से जीते हैं तो कभी तो ना आम जनता से कभी मिले हैं। ये तो सिर्फ रोड ही पे दिखते हैं, गाड़ी दिखता है, आ रहा है जा रहा है, विधायक आ रहा है जा रहा है। भले कोई आदमी चीने चाहे नहीं चीने, अधिकतर आदमी तो नहीं जानता होगा उसको। यहाँ से जो सांसद तो मीसा भारती जी हैं, क्या मीसा भारती जी के द्वारा काम किया गया है? मीसा भारती तो अभी कितना साल, अभी 1-1.5 साल हुआ है, लेकिन फिर भी काम तो थोड़ा उनसे नेग्लेक्ट हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा इस चीज पे फोकस होना चाहिए उनको भी। जनता के बीच आती हैं? कहाँ जाती हैं, लेकिन ज्यादातर तो हमेशा बिजी ही रहती हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के काम से संतुष्ट हैं? किससे? नीतीश कुमार जी के काम से संतुष्ट हैं? नो, 50-50। नीतीश कुमार उतना अब सरकार चलाने लायक रहे नहीं। 2025 में क्या लग रहा है? हमेशा उनका दुर्व्यवहार आते रहता है, किसी को कुछ समझना नहीं, कौन महिला है कौन पुरुष है ये तो उनको समझ में आना चाहिए, महिला से कैसे बात करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। अच्छा, जो अभी चुनाव होने वाला है देखिएगा 2025 में, 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, तो क्या उनके द्वारा कुछ काम की गई है? काम तो ठीक ठाक हुआ है, उनका जो रोड और पुल बनाया है वो अच्छा, उनके लिए वो सराहनीय काम किए हैं। और बाकी जो ये सब ये जो नशा मुक्ति वाला वो कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं है, सही नहीं है, कारगर नहीं है। कैसे? देखो होम डिलीवरी हो रहा है, आप घर पे फोन करके किसी को बोल के आप वो तुरंत आपके घर पे आ जाएगा। नहीं तो प्रशासन कार्रवाई भी तो कर रही है। कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है, कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है, पैसा लेके छोड़ दे रही है। क्या प्रशासन कर रही है? किसी से कुछ छिपा हुआ है प्रशासन के बारे में? शिक्षा स्वास्थ्य जो है, क्या बिहार में सुधार हुआ है? हाँ, कह सकते हैं कि सुधार हुआ है, उसमें सुधार हुआ है इसके बारे में। लेकिन ये जो अपना ये जो हट किए हुए हैं ना कि मेरा शराबबंदी जो सही हुआ है, लेकिन सही नहीं हुआ है, बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत है। वो उनको उस पे सुधार की जरूरत है। उनको आरोप लगाया जाता है जो अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हैं कि 9वीं फेल हैं, सत्ता नहीं चला पाएंगे। देखने से आपको लगता है? नहीं, विपक्ष तो विपक्ष आरोप लगाती है ना। तो विपक्ष का तो काम है आरोप करना। जो ये आप देख रहे होंगे अभी के डेट में कि सब एक दूसरे को नेता, पहले वाला भावना वाला जो पहले राजनीतिक होता था अब होता है, अब एक दूसरे से बदले वाला राजनीति होता है कि कौन कब किस सरकार में आया, किसको डिमोलाइज करे, ये हो रहा है अभी का राजनीति। सेंट्रल गवर्नमेंट बात करता है हिंदू मुस्लिम का, अगर जब हिंदू मुस्लिम का जब बात करते हो, पूरा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, तो मुस्लिम को अगर तुम भगाना चाहते हो तो पूर्ण रूप से जो फायदा मिल रहा है उसको पहले बैन करो। ये आम जनता को बार बार भाषण देके जो भ्रामक फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम बार बार करवाते हैं, इससे अच्छा ना है। या तो उसको बैंड कीजिए या तो हम लोग को बैंड कीजिए। क्या आपको आपस में लड़ने वाला ये जो भाषण जो आता है, आखिर के भाषण के कारण ना लड़ाई होता है। मुर्शिदाबाद में हो रहा है, वहाँ क्या कोई भाषण देने गया है क्या? नहीं, अभी जो वक्फ बिल के नाम पे पूरे देश को दहला दिया जा रहा है, या क्या कोई भाषण देके कर रहा है क्या? हिंदुओं से अपेक्षा है कि आज हिंदू सुरक्षित और संगठित हो जाए, देश की भाषा को समझे, देश किस परिस्थिति में है उसको समझे। आने वाली पीढ़ी को अगर सुरक्षित और संरक्षित चाहते हैं तो देश में ऐसी सरकार लाए जो राष्ट्र हित की बात करे। नहीं तो उसके लिए तो प्रशासन है ना, देश को राज्य को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन जो भी है, कहीं भी शक्ति की पूजा होती है। आप में अगर शक्ति है तो लोग आपके पास झुकेंगे, नहीं तो नहीं झुकेंगे। प्रशासन ठीक है, वो नेता लोग चाहे जो भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन तो है ना। प्रशासन तो है, बट अब जहाँ पे आप बिहार का प्रशासन किस परिस्थिति में, आप सोचिए, क्या 1000 लोग पे एक प्रशासन भी है? 1000 लोग पे एक प्रशासन भी है? यहाँ बिहार में अगर पूरे बिहार में अगर जो रूप अभी हम लोग को कलकत्ता बंगाल में दिख रहा है, वो रूप अगर बिहार में हो जाए तो क्या प्रशासन से संभल सकता है ये? नहीं, प्रशासन तो संभाल रही है ना। नीतीश जी का कहना है सुशासन की राज है, प्रशासन एक्टिव है। शासन की राज है, मगर प्रशासन से संभालने वाली बात ही नहीं है ना ये। जब बात आ जा रही है धर्म पे, तो धर्म पे तो सभी लोग हो जाते हैं ना, बड़े बड़े लोग, छोटे लोग, सभी अपने अपने धर्म के आधार पे बंट जाते हैं। इसीलिए इस देश में जो राजनीति चल रही है उसको बंद करके और देश को बांटने का नहीं, विकास करने का कार्य किया जाए। जो राजनीति के कारण जो बंट रहे हैं आपस में, उन लोग की गलती है ना कि न बंटे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। ठीक है, एक ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक समुदाय को ही खुश करने में लगी है। ऐसे में तुष्टीकरण की, अभी आप कर्नाटका का ले लीजिए, वहां दलितों का 14% काट करके मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है।
ये तो धीरे धीरे सब लोगों को समझना चाहिए कि ये व्यवस्थित रूप से एक सुनियोजित तरीके से हर स्टेट बाय स्टेट इसको लागू किया जाएगा। इस पे अपना जो भी सरकार का जो लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए कि आज परिस्थिति क्या है। तो ये आप बात को सुने, आज हम फुलवारी में थे, ये फुलवारी के युवा थे, ये तमाम बात को आप बोले, ये पूरी बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।